हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उपापचय अभिक्रियाएं होती है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है H2SO4 की NaOH के साथ अभिक्रिया। विकल्प बी है वातावरण में बिजली कड़कने से प्राप्त ऑक्सीजन से ओजोन के निर्माण में। विकल्प सी है वातावरण में बिजली कड़कने से प्राप्त प्रकाश द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना। और विकल्प डी है जल का वाष्पन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम इस प्रश्न को हल करने के लिए हम जानते हैं उपापचय अभिक्रियाओं के बारे में। तो उपापचय अभिक्रिया क्या होती है? तो इसमें होता क्या है कि उपापचय अभिक्रियाओं में तत्व या तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। अर्थात इसमें जो है तत्व या तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन या बदलाव होता है। अब इस चीज को हम जो है कहाँ लागू करेंगे? तो विकल्प सी में ध्यान दीजिएगा कि वातावरण में बिजली कड़कने से प्राप्त प्रकाश द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना। अब यदि हम विकल्प सी की जो हमें दिया हुआ है, इसमें यदि हम अभिक्रिया को देखें तो यहाँ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन अर्थात ये जो अभिक्रिया संपन्न होती है N2+O2 की, और ये अभिक्रिया जो संपन्न होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। और यहाँ हमें प्राप्त होता है 2NO। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, इसमें हमें प्राप्त होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो हमें उत्पाद मिल रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि हम बात करें तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं 0 0 हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है +2 और ऑक्सीजन की हो जाती है -2। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन आ गया, नाइट्रोजन की में भी, और इसमें भी जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन आ गया। अर्थात यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। और जैसा कि हमने देखा, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन अर्थात ये जो है उपापचय अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार हम अपना विकल्प चुनाव करेंगे कि उपापचय अभिक्रिया कौन सी है। तो विकल्प सी में दी गई जो अभिक्रिया है वो उपापचय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।